हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस 66 बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के तहत साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन शिक्षा की समस्याओं पर एक अध्ययन। अभी हाल ही में एक अध्ययन हुआ था जिसमें ऑनलाइन शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा की गई है। यह टॉपिक जो है कोविड-19 और डिजिटल एजुकेशन से संबंधित ही है और अभी हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा में हुए विकास और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में 66 बीपीएससी में जो है क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ चुकी है। तो इसीलिए यह वीडियो जो है हमारे प्रीवियस वीडियो से संबंधित ही है। आपको इसकी जो महत्ता है अर्थात इम्पोर्टेंस है वो तब समझ में आएगी जब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अपलोड कर दें सो दैट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है और बीपीएससी का क्या डिमांड है क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन आपको मैं एक जस्ट रेफरेंस के रूप में लिया हूं सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी में कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। क्वेश्चंस को 3-4 सेक्शन में बांट के पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन को ले लीजिए जो 65th बीपीएससी मेंस में पूछा गया था। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्तमान सरकार के विभिन्न राज्यों में स्मार्ट शहर विकसित करने के लिए प्रयासरत है और स्मार्ट शहर के बारे में आपकी क्या परिकल्पनाएं हैं। आदर्श स्मार्ट शहर के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कोई एक चीजों पर एक पहलू पर निर्भर नहीं है। सबसे पहले आप इसमें अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयत्न करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि स्मार्ट शहर जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का, राइट। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात मोदी गवर्नमेंट के द्वारा स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पनाएं दी गई है उसको सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या है स्मार्ट सिटी स्कीम, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। दूसरा जो कीवर्ड आपसे पूछा गया है कि आपकी इमेजिनेशन क्या है स्मार्ट सिटी का। सो सेकंड जो आपकी होगी वो आपकी थॉट्स क्या है, आपकी इमेजिनेशन क्या है स्मार्ट सिटी का, उसको लिखना है। थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें तो आदर्श स्मार्ट शहर के विकास में अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर क्या क्या योगदान है। तो देखिए 3 सेक्शन को क्लब करके एक क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है। इसीलिए हमारी कोशिश यह है कि अगर डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और कोविड से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत तो आपके पास इतनी इनपुट होनी चाहिए कि आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या है रिपोर्ट। हाल ही में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा ई लर्निंग की प्रभाविकता अर्थात इफेक्टिवनेस और इस तक पहुंच पर एक अध्ययन किया गया था। जो अजीम प्रेमजी हैं, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा, अजीम प्रेमजी का नाम आपने सुना होगा, इनके द्वारा एक अध्ययन करवाया गया है। इस अध्ययन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में बच्चों और शिक्षकों के अनुभव की जांच की गई है। आप अपने मेंस राइटिंग के दौरान अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस कोड को डायरेक्टली वहां पर इनपुट के रूप में लिख सकते हैं और इसको अगर आप इनपुट के तौर पर देते हैं तो आपकी जो आंसर राइटिंग की जो इफेक्टिवनेस होगी काफी ही बढ़ जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा के जो मिथक है अर्थात मिथ ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन शीर्षक से यह अध्ययन 5 राज्यों के 26 जिलों में किया गया था। इसमें 1522 स्कूलों को कवर किया गया था। 5 राज्यों में टोटल 1522 स्कूलों को कवर किया गया था। अध्ययन के अगर हम प्रमुख जो निष्कर्ष है अर्थात इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था कंक्लूजन। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में ये था सरकारी स्कूलों में जो दाखिला लेने वाले 60% से अधिक रिस्पोंडेंट को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध नहीं हुई थी। अर्थात जो भी विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन के लिए रिस्पोंडेंट थे उनको ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई थी। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्मार्टफोन की गैर उपलब्धता और अपर्याप्त संख्या और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एप्लीकेशन का उपयोग करने में कठिनाई छात्रों के ऑनलाइन कक्षाओं में नहीं पहुंचने के सबसे महत्वपूर्ण कारण थे। जो महत्वपूर्ण कारण थे कि आखिर क्या ऐसा कारण था जिसके वजह से
हडल आ रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑल ऑफ सडन जब पैंडेमिक फैला, जो कोविड-19 फैली, तब ऑनलाइन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लोगों में समझ में आना शुरू हुआ। तब उसके बाद जो सबसे पहले ये था कि स्मार्टफोन नहीं है ना, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनकी अनुपलब्धता थी। दूसरी चीज अपर्याप्त संख्या में, एक तो क्या था कि गैर उपलब्धता और अपर्याप्त संख्या, और ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन नहीं थे उनके पास, उनकी उतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे इस एप्लीकेशंस को यूज किया जाए। अगर एप्लीकेशन है तो नॉलेज नहीं है कि कैसे उसको यूज किया जाए। सो ये सब बेसिक कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा था। अध्ययन के रिपोर्ट में व्यक्त की गई जो चिंताएं थी वो क्या थी? विकलांग बच्चों के ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सबसे कठिन था, अर्थात विकलांग बच्चों को ऑनलाइन शिक्षाओं में भाग लेना जो है एक चैलेंजिंग रूप में उभर के आया ऑनलाइन शिक्षा के यह रिपोर्ट में। विकलांग बच्चों के साथ साथ काम करने वाले 90% शिक्षकों ने अपने छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ पाया है। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 70% माता पिता की राय थी कि ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावी नहीं हैं और इसके द्वारा उनके बच्चे की पढ़ाई में कोई मदद नहीं मिली। सर्वेक्षण में शामिल 80% से अधिक शिक्षकों के अनुसार वे ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान छात्रों के साथ भावनात्मक जुड़ाव, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, बनाए रखने में असमर्थ थे, जबकि 90% शिक्षकों ने महसूस किया कि बच्चों की पढ़ाई का कोई सार्थक मूल्यांकन संभव नहीं था। इसमें क्या था कि जब सर्वेक्षण में 80% से जो अधिक शिक्षक थे, उन्होंने ये बोला कि जो ऑनलाइन कक्षा जो चल रही है उससे क्या हो रहा है कि छात्रों के साथ उनकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं बन पा रही है, अर्थात वो इमोशनली जो है स्टूडेंट के साथ अटैच नहीं हो पा रहे हैं। जबकि 90% शिक्षकों ने यह भी महसूस किया कि बच्चों की पढ़ाई का कोई सार्थक जो मूल्यांकन संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना तो वो अपने सामने उनका एग्जाम करवा पा रहे हैं, कंडक्ट करवा पा रहे हैं, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो ये जो सब छोटी छोटी जो डिफिकल्टीज थी, वही सब के बारे में इस रिपोर्ट में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। यह एक रिपोर्ट है और अगर आप रिपोर्ट को हूबहू भी आप अपने आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो इसको एक बहुत ही एम्फैटिक राइटिंग समझा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह इनपुट आपके मेंस राइटिंग के लिए यूजफुल होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं अन्य टॉपिक पर, तो जाकर उसे भी देखें। अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।